क्या? चलो देखो, क्या शुरू करना? सिंपल इंटरेस्ट ना है? दिखेगा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाना है ना? तुम लोग कान उस साइड कर लेते, उस साइड करो, बैठो, उधर से उधर से उधर से। बैठो जी। तुम लोग का यही चैप्टर है ना, शुरू करना है सिंपल इंटरेस्ट, यही ना? इसको पढ़ने के लिए पहले तुम लोग को परसेंटेज जो है क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज तो याद है ना, पढ़ाए तो? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पता है ना? खत्म हो चुका ना? चलो बैठो जी, है जल्दी बैठो। देखो, पीट दूंगा जी। है क्या जी? बदमाशी मत करो, ठीक है? बता रहा हूँ, रुको। ये अभी सभी के बारे में बता रहा हूँ। देखो, इसमें पी तुम लोग को पता है पी क्या है? बताया हूँ ना? नहीं आई थी? देखो, कोई भी चीज, अगर कोई भी अमाउंट कोई किसी से उधार लेता है, उसमें कहाँ देख रही हो? पीने में सही हो जाएगा। कोई भी सामान अगर कोई उधार लेता है तो वह प्रिंसिपल अमाउंट ही उधार लेता है। जैसे कोई किसी पर लोन ले रहा है। ए, तुम लोग शांत रहो जी। है देखो, कोई भी सामान अगर किसी भी अमाउंट किसी दूसरे आदमी से उधार लेता है या कर्जा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब जो पैसा ले लिया कि वह 2000 रुपये किसी से उधार लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वह हो जाएगा। और रेट क्या होगा कि वह किसी न किसी वजह से वह जब ब्याज अमाउंट लिया होगा, मतलब हम ही मान लो शिवा को पैसा दे रहे हैं, उसको जरूरत है 2000 दे दिए, वो हमको 2000 फिर वापस देगा, तो मतलब क्या है? कोई पैसा देता है बैंक तो ब्याज पे देता है ना, बाद में ब्याज पे देता है ना। तो जो रेट देता है तो उसमें वह कहेगा कि वह 5% जो है रेट पर जो है ब्याज देगा, ठीक है? अब उसके पास टाइम क्या है? टाइम होता है कि जैसे 2 साल के बाद हमको चुकाना है, 3 साल बाद चुकाना है, 1 साल बाद चुकाना है, 6 महीने बाद चुकाना है, तो वह हो जाता है टाइम। तो यहाँ से आर की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है? तो वह टाइम हो जाएगी, ठीक? और लास्ट में अमाउंट क्या होता है? तो फाइनल अमाउंट होता है कि जैसे अगर इसको हम 2000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक? तो 2000 का 5% निकालेंगे, तो 2000 का तुम्हारा 5% कितना हो जाएगा? निकालो, निकालो जल्दी।
कितना रुपये ब्याज हुआ? 100 रुपये ब्याज हुआ। ठीक, जो पहले प्रॉफिट लिखते थे वही ब्याज हुआ, तो 100 रुपये का ब्याज हुआ। तो जब लास्ट में इसको लौटाना होगा शिवा को, हमको पैसा कितना करेगा? तो 2000 रुपये पहले का लौटाएगा जो हमसे लिया था, और 100 रुपये ब्याज भी देगा साथ में 1 साल के लिए। कितना हो जाएगा तुम्हारा? तुम्हारा हो जाएगा 2100 अमाउंट। ठीक, समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि कितना उसको इंटरेस्ट दिया है वह निकालना होगा यहीं से। ठीक है, समझ में आया ना? पहले देखो, पहले इसको लिख लो। क्या बोलते हैं? एसआई को लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब अमाउंट। ए दाई, जिसको बात आ रही है ना यहाँ पर आओ, बताओ, समझाओ कैसे हुआ। सबकी नहीं, इधर देखो। पहला क्वेश्चन पहले सुनो, पहला क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा तुम ही लोग करना है यहाँ पर। भाई तुम ही आओगी, तुम आओ। प्रांजल समझ में आया? शिवा समझ में आया ना इसको? मृत्युंजय, मृत्युंजय समझ में आया? एसआई क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, अमाउंट क्या है? समझ में आया? अगर कोई भूल जाएगा, जैसे अभी बताए हैं, समझ में नहीं मतलब समझ में आ गया, कुछ समय बाद भूल गया, या कल भूल गया, परसों भूल गया, तो जाकर यूट्यूब पर दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है? हैं? नाम यही है, देखो @ लिखना, इसको @ बोलते हैं, पता है ना? हैं? सर्च करना है जी। हाँ तो @ यही लिखना आ जाएगा। हाँ लिख लो, कॉपी पे लिख लो, यही सर्च करके पढ़ना आज। हाँ अभी लिख लेना जी, है यहीं पर, लिख लेना, पहले इसको लिख लो। प्रांजल लिख लो, घर पर रिवाइज कर लेना, फिर से लिख लो। @ करके देखो, @ करके लिखोगे तभी आएगा, नहीं तो मेरा दूसरा वाला आ जाएगा, जो SSC वाला है वो वाला आ जाएगा उस पर। ओ हो गया? नोट कर लिए? समझा रहा हूँ। हैं? देखो देखो, प्रिंसिपल की अमाउंट क्या होता है? कोई भी जैसे उधार लेता है, बारू करता मतलब उधार लेता है, तो जितना वह पैसा लेगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। ठीक, अगर कोई दे रहा है तो किसी रेट पर देगा, कितने % रेट ब्याज पर जो है हम तुमको दे रहे हैं। ठीक, तो आर वहाँ पर आर जो होता है उसको रेट % बोलते हैं। ये देखो, आर की वैल्यू जब भी दिया रहेगा, कैसे पहचानेंगे किसी में अगर आर दिया है? तो हमेशा % जो लिखा है समझ लो कि आर दिया है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में % लिखा है तो समझ लो क्या दिया है? आर दिया है। कहीं पर अगर टाइम लिखा है, जैसे 2 साल 3 साल 6 महीने कुछ लिखा है, तो मतलब क्या दिया है? टाइम दिया है। अगर 2 अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा हमेशा कम होगा, फाइनल अमाउंट हमेशा अधिक होगा। जैसे 2000 रुपये अगर वह उधार लिया है तो लास्ट में 2000 से अधिक ही तो चुकाएगा, तो जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको जो मतलब जो वैल्यू बड़ी रहेगी वह अमाउंट होगी, और जो कम रहेगी वह प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी। एसआई की वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक, अब देखो समझ में आएगा ना? घर पे रिवाइज कर लेना, जाकर दोबारा देख लेना। देखो एसआई का फार्मूला क्या होता है, लिखो। यही फार्मूला, इसी पर पूरा सवाल लगेगा, नोट कर लो। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट
P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट, T मतलब टाइम बटे 100। ए का वैल्यू जब सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो वही चीज P में जोड़ देंगे। आर टाइम जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के, जैसे कोई भी पैसा लेगा तो पूछेगा ना कि हम कितने बाद समय बाद लौटाएंगे, तो 2 साल बाद लौटाएगा कि 6 महीने बाद, जब उसका होगा तभी ना लौटाएगा, तो बोलेगा कि 2 साल बाद लौटाएंगे, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा 2 साल। ठीक, वो रेट देगा कि हम तुमको जो है, जैसे बैंक जब लोन देता है तो वह बताता है कि 5% पर लोन पर 5% ब्याज पर लोन देंगे, 6% पे ब्याज पर देंगे। ठीक, तो वह रेट होगा, रेट हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बताएं। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इधर ध्यान दो। प्रश्न में क्या बोला है, प्रिंसिपल दिया है कितना, रेट कितना है, टाइम कितना है, लिखो। पी की वैल्यू कितना दिया है, पी की वैल्यू कितना दिया है 5000, रेट कितना दिया है 9%, टाइम कितना दिया है 146। यह क्या है, यह देखो क्या किसमें दिया है, डेज यानी दिन में दिया है। इसको हम साल में बदलेंगे, ईयर में, तो ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो हमको इसको डेज को जो है ईयर में बदलना है, तो 365 से डिवाइड कर दो, तो यह क्या हो जाएगा ईयर में। ठीक, समझ में आया। डेज को अगर ईयर में बदलना हो तो कितने से डिवाइड करोगे 365 से, क्योंकि एक साल में जो है कितने दिन होते हैं, देखो 1 ईयर में होते हैं तुम्हारे 365 डेज होते हैं ना। किधर देख रही हो, एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 1 डे में कितना होगा, एक दिन में कितना ईयर होगा, तो इधर डिवाइड में था तो 1/365 ईयर, यही चीज किए हैं। जैसे कैसे बदलना है यही काम किए हैं ऊपर, डायरेक्ट देख लो, अगर डेज दिया है ईयर में करना है 365 डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसको काटो, सॉल्व करो इसको। 3 एक 3, 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा जी, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, रहने दो इसी तरीके से। ठीक है, ESI का फार्मूला क्या बताएं, बताओ। PRT अपन, यही है ना, बहुत मारूंगा, जाकर बैठो। P की वैल्यू कितना दिया है, P की वैल्यू कितना दिया है, R की वैल्यू, T की वैल्यू, X कितना दिया है 146/365 दिया है जी, हो गया। अब टोटल की डिवाइड क्या है, हो गया, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 जीरो से
2 जीरो, 5 दहा 50, 5 सते 35, 5 तिहाई 15 हो गया। 3 से काटो इसको, 73 दूनी 146। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा तुम्हारा, ऊपर बचा 10 गुणे 9 गुणे 2, कितना हो गया? 9 दूनी 18, दाम में 180। तो इसमें क्या पूछा था? पूछा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, दोनों पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा है और अमाउंट भी पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 180। करो यहाँ तक जगह है। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दो। देखो इधर जगह है, देखो इधर देख लो। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें रखो, वैल्यू रखो। पी की वैल्यू कितना है? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना है? 180। कितना हो जाएगा? 5180 रुपये। क्या बोल रही हो? पहुंच गया? समझ में आया? तबीयत नहीं सही है? तब कहाँ एकदम शांत बैठी हो? कौन डायन है जी? हो गया? पता है, आवाज जाएगी ना, बोल रहा हूँ तो। कल कहाँ रिकॉर्ड किया था? कल नहीं किया था ना। आज का वीडियो शाम को जाकर देखोगे तो यह रहेगा। एक बार जाकर रिवाइज कर लेना, तुम लोग देख लेना है? यही क्लास रहेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही रहेगा। दूंगा भी। हो गया? आओ पढ़ाओ। हो गया? इसका नोट हो गया? प्रांजल दूसरा वाला करोगे? आओ आओ आओ, आओ। इस पे चलो, उसी पे से आओ। उसको फाड़ दो, है उसको निकालो तो। कुछ नहीं सर, हटने के लिए बोल रहे हैं सर। क्या करेंगे सर इसका? तो दूसरा वाला करो सर, अभी तो रेज करना पड़ेगा। बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? यस सर। एक वाले डर लगती है जरूर। हो गया? अरे शिवा रहा है, जान दो। क्या? अरे हाँ सर। अरे सर, प्रिंसिपल हाँ शिवा शांत रहो ना। हाँ, चलना भी तो चाहिए।
हाथ उतना नहीं लगता है जी, वो नहीं पता कैसे अपने आप हिल जाता है। रुक जाओ शिवा। क्या 2 तो बस हाँ तो हो गया। हाँ 12। यस सर, यस सर। साई का सा फॉर्मूला होता है। क्या बोलूँ? हाँ तो बता रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल हमारा है 9,600 और रेट है हम लोग का 7 होल 1/2% और टाइम है 5 मंथ्स। और SI निकालना है हमें, तो SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो P हमारा कितना है, सॉरी प्रिंसिपल 96,000 है, सॉरी 9600 है। यस सर। और रेट को फ्रैक्शन में कर लो, 15/2 हो जाएगा। और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो एक पता है जी। यस सर, 5/12 हो जाएगा और अपॉन में 100 हो जाएगा। और फिर 2 जीरो चला जाएगा और फिर 12 से इसको काट देंगे। 12 8 96 होता है और फिर इससे काट देंगे। 2 4 8 होता है और फिर 15 4 और फिर 15 4 60 और 65 300। और फिर हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है यस सर। अरे और SI इक्वल टू 300 रुपीज़। और फिर अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI और फिर अमाउंट इक्वल टू, यस तो देखना है। और अमाउंट प्रिंसिपल कितना था हमारा, 9600 था, 9600 था। और फिर प्लस SI कितना, SI 300 था और फिर इसको प्लस कर देंगे तो आएगा हमारा 9900। देखो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, 9,600 दिया ना, 96,000 दिया है। रेट कितना दिया है, 7.5%, यानी कि कितना हो जाएगा, 15/2% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा, 15/2% हो जाएगा। देखो जी है, टाइम कितना दिया है, 5 मंथ। 5 मंथ को जो है ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 5 मंथ को ईयर में कैसे करोगे, 5 मंथ यहाँ पे देखो मंथ में है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। क्या हुआ, तो 1 ईयर में 12 मंथ में कितने ईयर होते हैं, 1 ईयर होगा यही ना। तो 1 मंथ में कितना ईयर होगा, बताया हूं तुम लोगों की नहीं। 12 मंथ में 1 ईयर होगा, तो 1 मंथ में कितना ईयर होगा,
डिवाइड कर दो। तो 1/12 पूछा कितने का है, 5 का, तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5/12, तो 5/12 जो है ये क्या आ जाएगा, ईयर। तो इसका कितना हुआ, 5/12 ईयर हो जाएगा। अब फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100, ठीक। अब वैल्यू रखकर सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। समझ में आया? ए शिवा, समझ में आया कैसे हुआ? काहे नहीं समझ में? कहाँ देख रहे थे ये बताओ। ए शोर कम करो, पहले लिखो, इसको लिखो। जाओ, ये तुम यहाँ जाओ, तुम्हारा देखो यहाँ। शांत शांत करिए। हो गया, नोट हो गया? जल्दी करो। फेस करा रहा हूँ जीजू को। यहाँ से टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 मंथ है ना, तो 5/12 मंथ हो जाएगा। अरे ईयर, ईयर हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला क्या था, SI बराबर, फार्मूला बताओ, यही है ना। अब SI बराबर निकालो। SI बराबर क्या होगा, P की वैल्यू कितना दिया है, R की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, ठीक। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया। ए बदमाशी तुम लोग बहुत कर रहे हो। 2 जीरो से 2 जीरो गया। देखो 12/96, 8, 2 चौको 8, ऊपर क्या बचा, 4 × 50 यही बचा ना, 15 चौको 60, 60 पचे 300। तो यह SI की वैल्यू कितना आ गया, 300। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना आ गया। अब निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, ए की वैल्यू, अमाउंट बराबर होता है P + SI, ठीक। P की वैल्यू कितना है 9600, SI की वैल्यू है 300, कितना हो जाएगा 9900। नोट कर लो।